दोस्तों, आज अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था में योगदान से वो हमेशा के लिए अमर हो गए। उनका जीवन भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान की एक मिसाल है। मैं आपको उनके रिफॉर्म्स के बारे में बताना चाहता हूं। 1991 का साल था। भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि देश सिर्फ 2 सप्ताह तक आयात के लिए भुगतान कर सकता था। कर्ज का दबाव बढ़ रहा था और भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। यह देश के लिए एक कठिन समय था और हर कोई समाधान की ओर देख रहा था। तभी एक नया चेहरा सामने आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। डॉक्टर सिंह ने पदभार संभालते ही संसद में एक ऐसा बजट पेश किया जिसे आजादी के बाद का सबसे ऐतिहासिक बजट कहा जाता है। 1991 का बजट मतलब एक आर्थिक स्वतंत्रता का प्रारंभ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म करने का साहसिक कदम उठाया। पहले हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे न केवल भ्रष्टाचार बढ़ा, बल्कि उद्योगों का विकास भी धीमा पड़ गया। डॉक्टर सिंह ने इसे खत्म कर भारत को आर्थिक स्वतंत्रता दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विदेशी निवेश एफडीआई के दरवाजे खोलने का ऐतिहासिक कदम उठाया। यह ऐसा समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी और विदेशी निवेश को एक विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी समझा जा रहा था। लेकिन यह फैसला भारत के लिए वरदान साबित हुआ। दुनिया के बड़े निवेशक भारत की ओर आकर्षित हुए। ग्लोबल कंपनियां जैसे कि कोका कोला, फोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट भारत में आईं और यहां निवेश करना शुरू किया। इससे केवल पूंजी ही नहीं आई, बल्कि तकनीक, ज्ञान और रोजगार के नए अवसर भी आए। भारतीय उद्योगों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला। विदेशी निवेश से भारतीय कंपनियां ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार हुईं। आयात निर्यात को आसान बनाकर व्यापार को बढ़ावा दिया। आयात निर्यात के जटिल नियमों को सरल और प्रभावी बनाना डॉक्टर सिंह की एक और दूरदर्शी पहल थी। नए नियमों से व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। पहले जहां आयात निर्यात में बाधाएं थीं, अब आसान प्रक्रियाओं के कारण भारतीय व्यापारियों और उद्योगों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखा। व्यापार को भी नया जीवन मिला। भारत से चाय, टेक्सटाइल और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निर्यात तेजी से बढ़ा। वहीं आयातित तकनीकों और मशीनों से देश के उद्योगों को बेहतर उत्पादन का मौका मिला। इन सुधारों का प्रभाव, इन निर्णयों ने भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की नींव रखी। डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में जो दरवाजे खुले, उन्होंने न केवल भारत की तत्कालीन आर्थिक स्थिति को संभाला, बल्कि उसे एक वैश्विक आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर किया। डॉक्टर सिंह ने आर्थिक सुधारों के जरिए यह साबित किया कि संकट को अवसर में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा था, हम इतिहास नहीं बना सकते अगर हम अतीत में फंसे रहें। यह सोच देश को आगे ले जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। 1991 से पहले भारत में विदेशी निवेश नाम मात्र का था। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सरकार के नियंत्रण से बाहर आकर निजी क्षेत्र ने तेजी से विकास किया। इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा जैसे दिग्गज कंपनियों ने वैश्विक पहचान बनाई। नई इंडस्ट्रीज और व्यापार ने लाखों लोगों को रोजगार के अवसर दिए। तो दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह से निवेशक भी क्या सीख सकते हैं? लंबी अवधि की सोच। डॉक्टर सिंह ने सुधारों का प्रभाव तुरंत नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सोचा। एक निवेशक को भी अपने पोर्टफोलियो के लिए धैर्य रखना चाहिए। जोखिम उठाने का साहस। उन्होंने कड़े फैसले लिए जिन पर विवाद हुआ। निवेशकों को भी सही जगह जोखिम उठाने का साहस करना चाहिए। दूरदर्शिता। भारत को वैश्विक बाजार का हिस्सा बनाने का सपना देखा और उसे साकार किया। निवेशकों को भी बड़े लक्ष्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। दोस्तों, 1991 का भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदृष्टि और साहसिक नेतृत्व का नतीजा है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको जोखिम लेने और अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इस कहानी से प्रेरित होकर आप भी अपने जीवन और करियर में साहसिक कदम उठा सकते हैं। चाहे वह निवेश में हो, बिजनेस में हो या अपनी पढ़ाई में, हमेशा दीर्घकालिक लाभ के बारे में सोचें।